गुरुभ्यो नमः। भगवत गीता के आज हम एकादश अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। पीछे हमने दशम अध्याय देखा। दशम अध्याय जो था विभूति योग था। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के कहने पर अपनी विभिन्न प्रकार की विभूतियों का वर्णन किया। तो जब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा था कि आपकी विशेषताएं क्या हैं, तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या कहा कि मैं तुम्हें सूक्ष्म रूप से इनका वर्णन करवाऊंगा। तो पहले तो क्या होता है कि अगर हम किसी से विस्तार में जानना चाहते हैं, जैसे हम किसी से लालच में कुछ लेना चाहते हैं तो वो हमें थोड़ा देता है। तो इस जो अध्याय में क्या आएगा, इसमें अर्जुन थोड़े विनम्र होके पूछेंगे। तो श्री कृष्ण जी उस अर्जुन को अपने विराट का दर्शन करवाएंगे, जिसको विश्व रूप दर्शन अध्याय भी कह देते हैं, विश्व रूप दर्शन योग भी कह देते हैं। तो उसको विश्व रूप का दर्शन कराएंगे। मतलब जब उसने ज्यादा मांगा तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं तुम्हें अल्प बताऊंगा, मैं अपनी विभूतियों को कुछ कुछ बता सकता हूँ, संपूर्ण मैं नहीं बता सकता। और यहाँ पर जब अर्जुन जी प्रार्थना करते हैं कि श्री कृष्ण जी मैं आपको समग्र रूप से देखना चाहता हूँ। अभी कैसे बताया, समुद्र को बताया। हम समुद्र की गहराई को देखते हैं तो हमें लगता है ये परमात्मा, ये तेरा दिव्य दर्शन है। मेरू पर्वत की सुंदरता को, ऊंचाई को देखते हैं तो हमें लगता है ये परमात्मा, ये तेरा दिव्य रूप का दर्शन है। इसी तरह भिन्न भिन्न विभूतियों में जहां जहां परमात्मा के श्री कृष्ण के मुखारबिंद से परमात्मा का वर्णन हुआ कि वहां वहां हम कहते हैं कि हे प्रभु ये तेरा दिव्य स्वरूप है। ज्ञान योग है चाहे भक्ति योग है, सब में तेरा दिव्य स्वरूप दिख रहा है। तो यहाँ पर अर्जुन को ये प्रश्न आ रहा है कि जैसे किसी को बताएं कि मनुष्य है, तो हम कहें ये मनुष्य का हाथ है, ये मनुष्य की अंगुली है, ये मनुष्य का पैर है, ये मनुष्य का सिर है, तो पूरी संतुष्टि नहीं होती ना। तो इसी तरह से अर्जुन श्री कृष्ण जी से ये प्रश्न करते हैं कि प्रभु मैं आपके समग्र रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो उनको समग्र रूप का दर्शन करवाने के लिए फिर श्री कृष्ण जी ये एकादश अध्याय में विश्व रूप दर्शन अध्याय भी इसको कह देते हैं, विश्व रूप दर्शन योग भी इसमें आएगा। बहुत तरह के हम योग पहले देख चुके हैं। भक्ति योग, भक्ति योग हमने देखा, कर्म योग देखा, ध्यान योग देखा, हठ योग देखा, राज योग देखा, लय योग देखा, बहुत प्रकार के योग बताए। तो एक तरह से ये विश्व दर्शन, विश्व रूप दर्शन योग भी इसको कह सकते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा है, इसमें कोई भी ज्यादा जिसको हम कह देते हैं कि युक्ति नहीं है, कोई सिर्फ प्रीति पूर्वक है। मतलब स्पष्टता से श्री कृष्ण जी बताते जा रहे हैं और समझ आ रहा है, इसमें कोई युक्ति संगत नहीं है, कुछ तर्क नहीं है। बहुत ही सरल सा अध्याय है और अच्छे से हमें ये समझ आना चाहिए। तो हम परमात्मा का स्मरण करके इसको प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशो अध्यायः। अर्जुनोवाच मदनुग्रह्य परमं गुह्यं मध्यमध्यात्म संजितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहो अयं विगतो मम। मद अनुग्रह है, केवल मुझ, अनुग्रह हम समझते कृपा, अनुग्रह केवल मुझ पर कृपा करने के लिए परमम, परम कृष्ण जी को कह रहे हैं। गुह्य, गुह्य हम समझते गोपनीय, सीक्रेट जिसको कह देते हैं। गुह्य अध्यात्मम संजितम, अध्यात्मिक विषय जो गोपनीय बातें थी, जो सीक्रेट थे। वचह उत्तम, आपने मेरे को वो वचन बताए। फिर तेन, उससे क्या है, मम अयम मोह विगतः, विगतः हम समझते ना, विगत, विगत दिवस ये हुआ, विगत वर्ष ये हुआ था, न्यूज़पेपर में भी आता है। विगत मीन्स जो बीत गया, पीछे। तो इससे क्या हुआ कि मेरा मोह नष्ट हो गया है। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण जी की पीछे विभूति योग सुना, उनकी विभूतियों, जब उन्होंने कहा कि सृष्टि के आदि में भी मैं हूँ, अंत में भी मैं हूँ, मध्य में भी मैं हूँ, ऐसे ही सब प्राणियों की स्टार्टिंग में भी मैं हूँ, एंड में भी मैं हूँ, इन बिटवीन भी मैं हूँ, तो सब कुछ मैं ही हूँ। और फिर ये बताया कि ये सारा जो ब्रह्मांड है वो मेरे एक एक अंश में है और मैं इसी को ही पैदा करता हूँ, चलाता हूँ, फिर नष्ट करता हूँ। तो ये सारा सुनने के बाद अभी तक अर्जुन क्या समझ रहे थे कि मैं युद्ध करूंगा, ये मेरे युद्ध से मारे जाएंगे, मेरे को पाप लगेगा। ये जो सारी वो अपनी फिलॉसफी अपने दिमाग में अर्जुन जी चला रहे थे, तो इसलिए उनको लग रहा है कि अब मैं आपको जान गया हूँ, आपने मेरे पे कृपा करके मेरे को ये जो बताया है, तो उससे क्या हुआ कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं।
ये जो एकादश अध्याय का प्रथम श्लोक है ना, बाकी सारे जो भगवत गीता के श्लोक हैं वो अनुष्टुप छंद वाले हैं। अनुष्टुप छंद में क्या होता है, 32 अक्षर होते हैं हर श्लोक में। तो यहाँ पर ये क्योंकि अर्जुन बड़ा भाव विभोर हो रहा है, बहुत प्रेम पूर्वक आह्लादिक हो रहा है, तो उस संदर्भ में इस श्लोक में उन्होंने जो 33 अक्षर का ये श्लोक बन गया हुआ है। तो सिर्फ पूरी गीता में सिर्फ यही श्लोक है जिसमें 33 शब्द 33 अक्षर आए हैं। अदरवाइज जो अनुष्टुप छंद है उसमें 32 अक्षर होते हैं। तो यहाँ पे उसको नियम का ही ख्याल नहीं रहा, तो कहा मद अनुग्रह, मेरे पर कृपा करके। कृपा करके कोई अपनी विभूति बताएगा ना, हम किसी महाराज जी के पास जाएं, हम उनको पूछें कि आपकी साधना क्या है, आपकी सिद्धियां क्या है, तो कोई इतनी आसानी से नहीं बताते ना। यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने कितना विशेष बता दिया, वहां पर भी मैं हूँ, वहां पर भी मैं हूँ, ये मेरी विशेषता है। मतलब जहां जहां तुम्हें ये विशेषता मिले वहां वहां मेरी उपस्थिति समझ लेना। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेरा अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसका नष्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि आपने बड़ी कृपा करके मेरे को ये बताया है। तो श्री कृष्ण जी की स्तुति करते हुए एक तरह से अर्जुन जी ये कह रहे हैं कि आपने मेरे पे कृपा करके मेरे को ये जो अध्यात्म विद्या के इतने सीक्रेट्स बताए हैं। कौन से? परमम गुह्यम, जो विशेष परम हम समझते हैं परमात्मा, परमेश्वर, तो ईश्वर के साथ ही परम शब्द का प्रयोग करते हैं हम। तो अपने किसी संपूर्ण जगत को, अनंत कोटि ब्रह्मांड को अपने एक अंश में आप छुपा कर बैठी, आप इतने विराट है, आप इतना बड़ा सीक्रेट आपने मेरे से शेयर कर दिया है। तो इसको अर्जुन समझते हैं कि ये बहुत गोपनीय बात थी जो श्री कृष्ण जी ने मेरे को कृपा करके बताई है। अध्यात्म संजीतम, जो पीछे 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में ये बात रखी थी ना कि मेरी विभूति और योग तत्व को जानता है वो अविचल योग को प्राप्त कर लेता है, ऐसी कुछ बात आई थी। तो वही बात कह रहे हैं कि संपूर्ण विभूतियों के मूल में जो है वो भगवान ही है। जिसके पास, किसी के पास सत्व है, किसी के पास कोई सिद्धि है, या किसी भी रूप में सुंदरता है, उस सब के पीछे मूल में भगवान ही है, ऐसी बात आई थी। तो अंत में जो विभूति आई है वो भगवान से आई है और भगवान में लीन हो जाएगी, ऐसा बात आई थी। तो यहाँ पर ये कहा कि जो इस चीज को जान लेता है वो अविचल योग को प्राप्त होता है, ऐसी बात उन्होंने कही थी। नाउ अभी क्या कह रही है, यत्व योक्तम वचस्ते मोह अयम विगतो मम, जो आप इतनी बड़ा आपने बता दिया कि सारा संसार परमात्मा ही चला रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, उसकी व्यवस्था से हो रहा है। तो अब मैं जो एक अपने कौरवों को मारने के लिए मेरे मन में जो मोह उत्पन्न हो रहा था, जो मूढ़ता उत्पन्न हो रही थी, वो समाप्त हो गई है। क्यों? क्योंकि मैंने जान लिया है कि सब कुछ जो है करण करावन अपे, करण करावन हार, कुछ ऐसा शब्द बोलते हैं, जो गुरबानी में भी शब्द आता है कि परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है। व्यवस्थाएं तो उसी की है ना, उसी की व्यवस्था से बाहर जाके तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कहें कि हम जैसे गाय के गले में हमने रस्सी बांध दी और रस्सी को एक खूंटे से बांध दिया, तो जितनी लंबी रस्सी रखेंगे बस उसी के अंदर वो घूम सकती है, उसके बाहर नहीं जा सकती। हम हाँ बहुत ही एक कुछ विवाद मिल जाते हैं कि वो अपवाद मिल जाते हैं कि वो रस्सी तुड़वा के भाग जाए, वो अलग बात है। अदरवाइज उसका डायमीटर कितना है, बस खूंटे से लेकर के जितनी रस्सी है उसके बीच ही वो घूम सकती है, और उतनी व्यवस्था हमने उसको दे दी। ऐसे ही परमात्मा ने हमें इतनी को व्यवस्था दे रखी है कि बस उसी के अंदर ही हमारी कुछ स्वतंत्रता कर्म की हो सकती है तो हो सकती है, अदरवाइज हम अपने कर्मों से, अपने संस्कारों से ऐसे ही बंधे हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहा कि मेरे वो जो मोह है वो नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने आपकी इतनी विभूतियों को देख लिया है, आपको इतनी अच्छी तरह से जान लिया है। माते व्यथा माचा विमूढ़ माँ, पीछे बोला था श्री कृष्ण जी ने कि तुम क्या करो, तुम व्यथित मत हो और तुम विमूढ़ मत रखो, तुम मेरी विभूतियों को जानो और ये स्वीकार करो कि तुम्हें मूढ़ और जो मोह से युक्त हो नहीं होना है, तभी तुम अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हो। तो अर्जुन भी अब ये बड़े कृतज्ञता पूर्वक कह रहे हैं कि आपने कृपा करके मेरे को ये बताया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद के संदर्भ में कह रहे हैं कि मैं आपकी इस चीज को समझ गया हूँ, इससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। जैसे कोई अध्यापक पढ़ाता है तो बाद में शिष्य कहते हैं ना, हाँ मुझे समझ आ गया है। जैसे किसी चीज, जैसे हम किसी को बताएं कि तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, हम आधा पौना घंटा उसको प्रवचन दे और अंत में वो कहे कि अच्छा जी मैं उठ के जा रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो जी? मैं सिगरेट लेने जा रहा हूँ। तो आधे घंटे का प्रवचन तो वो फालतू गया ना।
तो यहाँ पे वो अर्जुन क्यों कह रहा है, उसका मोह नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण जी ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया था। अब जो अच्छा शिष्य होता है वो कहते हैं हाँ जी आप इस चीज को छोड़ने के लिए कह रहे हो तो मैं इस चीज को छोड़ रहा हूँ। तो इस संदर्भ में अर्जुन ने अपनी सहमति दी कि आपने इतने मेरे को सीक्रेट से ये चीज बताई है, अब मैं इतने सीक्रेट से मेरे को ये बात बताई है तो अब मैं इस चीज को फॉलो करूंगा। कहा फिर ये अर्जुन ने, ए मोहतरम किया आपने मुझ पे लुत्फो करम, बताया खफी अध्यात्म का राज, गया मोह आंखें हुई दिल की बाज, मोह मेरा चला गया है, ऐसा अर्जुन ने बोला। अब मोह कैसे नष्ट हो गया है इसको दूसरे श्लोक में अर्जुन जी कह रहे हैं, भव आप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया, त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। भव अप्ययो उत्पत्ति को कहते हैं, उत्पत्ति ही भूतानाम भूत संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति में, श्रुतो सुने हैं, विस्तरशो विस्तरश होता है विस्तार पूर्वक डिटेल से हम जिसको कह देते हैं, विस्तार से मैंने सुना है, किससे, तवतः तुमसे ही आपसे ही मैंने सुना है, किससे सुना है, कमल पत्राक्ष, कमल पत्र जैसे कमल का पत्ता होता है ऐसी आंख वाले जो श्री कृष्ण जी है, ये कमल नयन भी हम कह देते हैं ना, ये कमल नयनी, मृग नयनी, कमल नयनी ऐसे शब्द चलते हैं। तो श्री कृष्ण जी के लिए ये शब्द एक नया संबोधन हमें मिला, कमल पत्र अक्ष, अक्ष कहते हैं आंख को, तो कमल पत्र के समान जिसकी आंख है, ये प्रभु मैंने आपसे ये सुना है क्या, कि संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति और विनाश, भव और अप्यय दोनों कह दिया ना, उत्पत्ति और विनाश दोनों मैंने क्या किए हैं, आपसे विस्तार विस्तरश मैंने आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं, च अव्ययम और अविनाशी, महात्म्य महात्म्य भगवत भागवत महात्म्य, गीत श्रीमद् भगवत महात्म्य, महात्म्य मीन्स इम्पोर्टेंस, अपि मैंने अविनाशी और महात्म्य भी आपका सुना है, इस कारण से मेरा मोह नष्ट हो गया है। जब हमें पता चल जाता है ना कि करने वाला कोई दूसरा है, फिर हमारे में कर्तापन और कर्तापन की वो अहम जो है वो चला जाता है। तो एक तरह से अर्जुन यहाँ पे ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आपने कह दिया, श्री कृष्ण जी ने कहा ना, सारे संसार को, संसार की उत्पत्ति के पीछे भी मैं ही कारण हूँ, इसको चलाने में और इसको नष्ट करने में भी मेरा ही कारण है, और सात्विक राजसिक तामसिक की जो बात हुई थी, तीनों भाव भी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, ये संसार भी मेरे से चल रहा है, और प्राणी जितने हैं वो मेरे भाव से उत्पन्न होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। तो सब कुछ जितनी भी चेष्टाएं होती हैं वो मेरे से होती हैं, ये भी पीछे बात आई थी, मध्य अंत सब जो जितना भी विस्तार हमने पीछे देखा जो विभूतिपात का हुआ है, उसी को अर्जुन जी कह रहे हैं कि मुझे समझ आ गई कि सभी प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश आपके कारण से है, इसलिए अगर मैं युद्ध में अपने गुरुजनों को, अपने पितामह को मारूंगा तो उसका मुझे पाप नहीं होगा, मेरा इस प्रकार का जो मोह था, इस प्रकार का मेरे मन में एक विचरण था, वो मेरा नष्ट हो गया है। महात्म्यमपि च अव्ययम, जो पीछे बताया था कि विभूति और योग को जो मान लेता है वो अविकम्प योग को, अविचल योग को प्राप्त हो जाता है। तो अव्यय कहने का कि भगवान की जो विभूति है वो कभी नष्ट नहीं होती, इस शब्द को हम कई बार विस्तार से देख चुके हैं कि भगवान से अभिन्नता है, मीन्स सब अव्यय है, भगवान खर्च नहीं होते, हमारे तो पैसे भी खर्च हो जाते हैं, हमारी चीजें भी नष्ट हो जाती हैं, हम खुद भी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा जो है वो अव्यय है, वो नष्ट नहीं होते ना, इसीलिए भगवान नित्य है तो उनकी भक्ति और प्रेम भी अव्यय है, ये भी मानना चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन ने ये कहा कि इस कारण से, अपनी इस दृष्टि से ही जो मेरा मोह है वो नष्ट हो गया है। कमल नयन मैंने सुना आपसे कि अजसाम किस तरह पैदा हुए, जो पैदा हुए होंगे क्यों कर फना, तुम्ही को है अजमत तुम्ही को बका, अजमत कह देते हैं महात्म्य को कह दिया, और बका मीन्स अविनाशी सत्ता, तुम्हारी अविनाशी सत्ता है और आप में से ही सब उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। अब अर्जुन श्री कृष्ण जी से विराट रूप को बताने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। एवमेतद यथात
त्वात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। एवं एतत् यथा आत। एवं कह देते ऐसा ही है, एतत् यह, यथात जैसा कहते हैं वैसा ही है, त्वम आत्मानम आप जैसा कहते हैं वैसा ही वास्तव में है। परमेश्वर है परमेश्वर, द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम मैं द्रष्टुम देखने के लिए देखना चाहता हूँ, द्रष्टुम इच्छामि पठितुम इच्छामि पढ़ना चाहता हूँ, ऐश्वरम मैं ईश्वर संबंधी रूपम मैं आपके ऐश्वर्य रूपी जो रूप को देखना चाहता हूँ, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या संबोधन दे दिया, पुरुषोत्तम, पीछे क्या कहा था, कमल पत्राक्ष। तो पुरुषोत्तम पुरुषों में जो सबसे उत्तम है, पुरुष तो हमें पुरुष नर को भी तो पुरुष कह देते हैं ना, पुरी में रहने वाला वो पुरुष हो गया। तो उन्होंने कहा कि मेरी दृष्टि में पुरुषोत्तम आपसे महान कोई भी इस संसार में नहीं है, सबसे उत्तम और आप श्रेष्ठ हैं। मैं अक्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम हूँ, ये पीछे आई थी बात, श्री कृष्ण जी ने कहा था मैं अक्षर से अतीत और अक्षर से भी उत्तम हूँ, ऐसी बात आई थी। तो मैं शास्त्र और वेद में पुरुषोत्तम हूँ, ये शब्द पीछे आया था, भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए पुरुषोत्तम संबोधन देके अर्जुन जी कह रहे हैं। फिर क्या कहा कि मेरे प्रति आपने जो अलौकिक प्रभाव का, जो सामर्थ्य का जो कुछ वर्णन किया है वह वास्तव में ऐसा ही है। जैसे हम कई बार तो सुन लेते हैं ना, लेकिन हमारे मन में चलता होता है ये जो सामने वाला बोल रहा है ना ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, या आई डिसएग्री विद हियर, मैं इसको मानता नहीं हूँ जो ये कह रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं कि जो आपने कहा है वो वास्तव में ऐसा ही है, आई एग्री टू इट, मैं इस चीज को मानता हूँ कि क्या कि ये संसार जो है, जो भगवान ने कहा था कि मेरे से उत्पन्न होता है, मेरे में लीन हो जाता है, मेरे सिवा कोई कारण नहीं है, सब कुछ वासुदेव सर्वम वाली जो बात आई थी, सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ परमात्मा है, और जो अनन्य भक्ति से मेरी भक्ति करता है वो अविचल योग को प्राप्त हो जाता है, और सत्य असत्य जो भी है, मतलब संसार का मूल कारण जो है वो मैं आपको मानता हूँ, और ये संसार मेरे एक अंश में स्थित है, ये जो बात कही थी। तो अर्जुन ये कह रहे हैं कि जो भी आपने विस्तार से कहा मैं उसको एग्री करता हूँ, मैं उसको समझता हूँ। फिर परमेश्वर शब्द, आपने ये देखा होगा कि परमेश्वर शब्द पहली बार आया, परम ईश्वर जिसके पास ऐश्वर्य, भगवान ने कहा ना ये सारा ऐश्वर्य मेरा ही है, मैंने ही बनाया है, सब कुछ मेरे पे लीन हो जाएगा। और ये तो स्वामी सत्यपति जी भी अक्सर कहते थे ना, ये सारी संपत्ति तो परमात्मा की है, परमात्मा ने वो यूज करने के लिए दी है। ठीक है, ये तुम 1 करोड़ का फ्लैट ले लो, 50 साल प्रयोग करो फिर छूट जाएगा, ये तुम 25 लाख की गाड़ी ले लो, 10 साल यूज करो फिर छूट जाएगी, ये बेटा ले लो, बेटा 50 साल तुम्हारे पास रहेगा फिर तुम छूट जाओगे, तो तुम्हारा संबंध नहीं रहेगा। मतलब जो कुछ भी परमात्मा ने दिया उसकी ना, वो हम दवाई लेके आते हैं ना, उस पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है कि ये दवाई है, इसकी एक्सपायरी डेट हो जाएगी, उसके बाद आपको फेंकनी पड़ेगी। तो परमात्मा का हर एक प्रोडक्ट विद एक्सपायरी डेट है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कह दो कि फॉरएवर है। मैन्युफैक्चरिंग डेट तो भले ही उस पे ना लिखी हो परमात्मा के प्रोडक्ट पे, लेकिन एक्सपायरी डेट सबकी लिखी हुई है। हमने भी वापस जाना है तो हमारी रिटर्न टिकट बुक है। अब ये नहीं पता कि वो वेटिंग में है, RAC है, स्लीपर में है, या AC में करवा के दी है भगवान ने, लेकिन रिटर्न टिकट तो हमारी बुक हुई पड़ी है। तो यहाँ पे ये कि परमात्मा ने सब कुछ विद एक्सपायरी डेट दिया है। आप मोबाइल फोन ले रहे हो, कितने दिन आपने यूज करना है वो आपको पता है, तो काल की एक्सपायरी डेट ही होती है ना वो भैया। तो ये दिस मेडिसिन एक्सपायरी डेट इज June 24, तो June 20 मतलब 6 महीने 5 महीने की वो एक्सपायरी के साथ हमारे पास वो दवाई रखी है। हम 5 महीने उसको खा ले, उसको देख ले, या उसको छू ले, जो मर्जी कर ले, 6 महीने बाद हमें वो डिस्कार्ड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को कहा, तो अर्जुन ने कहा कि जब आप कह रहे हो कि संपूर्ण प्राणियों का, संपूर्ण लोकों का जब आप ही एक बेस है, आप ही एक आश्रय है, सर्वलोक महेश्वरम पीछे शब्द आया था, तो अर्जुन ने यहाँ पे परमेश्वर शब्द प्रयोग कर दिया कि परम ऐश्वर्य, जितना भी सारे ब्रह्मांड का ऐश्वर्य प्रभु, ये सब आपका ही है। तो वास्तव में आप परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर शब्द प्रयोग किया। द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरम, मैं आपके समग्र रूप का, ऐश्वर्य का, जो मैं, आपने कहा ना संपूर्ण संसार मेरे एक अंश में है,
जब संसार का दर्शन मैं कर रहा हूं तो पूरा रूप आपका कितना विस्तृत होगा, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूं। तो विलक्षण और महान होते हुए भी आपने मेरे पे कृपा करके अपनी विभूतियों का दर्शन किया, अपने बारे में इतना कुछ मुझे बताया है। अब क्या कह रहे हैं कि विभूतियां तो आपने मेरे को बता दी, लेकिन वहां पे एक कंडीशन रखती थी ना, वक्तुम कौन सी बात आई थी, वक्तुम अर्हस्य शेषेन, मैं तेरे को कुछ कुछ बता सकता हूँ, कंप्लीट नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि मेरी विभूतियां इतनी ज्यादा है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो अब क्या कह रहे हैं कि अगर आप, अगले श्लोक में आएगा कि अगर आपको लगता है कि मैं आपके समग्र रूप का दर्शन कर सकता हूँ, तब आप मेरे को अपना दर्शन कराओ। अब वो विनय, नम्रता पूर्वक जो है वो बात करने लग गए हैं। बिकॉज अर्जुन ने पहले तो अब संकोच पूर्वक कह रहे हैं ना, नहीं तो मैं हाँ अपना विराट रूप दिखाओ, ऐसे तो नहीं बोला। अगर आपको लगता है कि मैं आपके विराट रूप का दर्शन कर सकता हूँ तो मेरे को दर्शन कराओ। दूसरा भाव इसका ये हो सकता है कि अर्जुन के रथ में बैठे हैं ना उस समय श्री कृष्ण, उसके सारथी बन के बैठे हुए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि तू जो इस शरीर को देख रहा है, ये एक अंश में संपूर्ण जगत में व्याप्त है। इस तरह की भी भावना किसी तरह से कर सकते हैं, पर वो हमारे सिद्धांत से सिद्ध नहीं होती कि भगवान एक छोटा सा शरीर है, हम ऐसा तो नहीं समझ सकते। लेकिन भगवान एक शरीर में तो व्याप्त है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि संपूर्ण जो परमात्मा है वो एक शरीर में ही आ गया, ऐसा तो हम नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे अर्जुन ने जो कहा ना कि मैं आपके समग्र रूप को देखना चाहता हूँ, तो हम इसमें ऐसा समझ सकते हैं कि हम आपके पूरे एट्रीब्यूट्स को देखना चाहते हैं, पूरी आपके गुणों को देखना चाहते हैं, समग्र रूप को मैं समझना चाहता हूँ, ऐसा अर्जुन का भाव हो सकता है जो तीसरे श्लोक में अर्जुन ने कहा। किया आपने हाल जो कुछ बयां, वही सच है परमेश्वर बेगुमा, है पुरुषोत्तम अब इश्तियाक इस कदर के दीदार हक देख लूं एक नजर। दीदार, परमात्मा का दीदार ही तो हम मांगते हैं ना, प्रभु तेरा दर्शन हो जाए इस मन मंदिर में, तेरा दर्शन हो जाए, हम यही तो मांगते हैं। तो वही अर्जुन भी श्री कृष्ण जी से ये मांग रहे हैं। तो ये जो अपना अध्याय है विश्व रूप दर्शन है, ये भक्तों को बहुत ही प्रिय होता है, और इसमें कोई भी ऐसा आपको श्लोक नहीं मिलेगा जिसमें आपको थोड़ा सा भी युक्ति लगानी पड़े, थोड़ी सी ज्यादा बुद्धि लगानी पड़े। बिल्कुल सरल श्लोक है इसमें। तो इसमें अर्जुन ने क्यों क्या, मैं आपके समग्र रूप को देखना चाहता हूँ, क्योंकि प्रेम तो समग्र रूप से होता है ना। हम किसी को प्रेम कब करते हैं, हम ऐसे थोड़ी ना प्रेम करते हैं कि हाँ ये अमीर आदमी है इसको प्रेम कर ले, हाँ इसके पास बढ़िया गाड़ी है इसको प्रेम कर ले, इसके पास बढ़िया बुद्धि है इसको प्रेम कर ले, इसके पास बढ़िया घर है इसको प्रेम कर ले ना। हम समग्र रूप से व्यक्ति को प्रेम करते हैं, एक्सेप्ट द पर्सन एज इट इज, जैसा भी परमात्मा है, जैसा भी व्यक्ति, हम उसको प्रेम तभी करते हैं जब उसको हम समग्र रूप से समझ सकते हैं। नहीं तो मैं उसको प्रेम तो करता हूँ, पर ना वो स्मोक करता है ना, इसलिए वो मेरे को पसंद नहीं है। ही इज वेरी गुड, बट ना उसको गाली देने की आदत है, वो मुझे पसंद नहीं है। ये जो किंतु परंतु आ जाता है ना, वो प्रेम नहीं होता, वो तो कंडीशनल हो गया ना। अगर ये स्मोक करना छोड़ दे तो मैं इसको प्रेम करूंगा, अगर ये मेरे को ये गाली देना छोड़ दे तो मैं इसको प्रेम करूंगा। प्रेम जो होते हैं वो बिना किसी कंडीशन के होता है, और बिना किसी शर्तों के साथ प्रेम नहीं होता। हम अक्सर लौकिक भाषा में भी ये समझते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी, मैं आपका समग्र रूप से दर्शन करना चाहता हूँ, ताकि मेरे को आपसे आपका संपूर्ण रूप जब मुझे नजर आ जाएगा तो मेरा आपसे स्नेह हो जाएगा, मेरा आपसे प्रेम हो जाएगा। क्योंकि उपदेश दो तरह से होता है। जो विचार होता है ना, विचार अदृश्य होता है, विचार को तो नहीं आप देख सकते ना, लेकिन गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि गुरु उस विचार को जो अप्रत्यक्ष था उसको प्रत्यक्ष करके आपको उपस्थित कर देता है। बाकी तो सब कुछ तो शास्त्र में भी वैसा ही लिखा हुआ है, ग्रंथों में भी वैसा ही लिखा हुआ है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष है। इसलिए श्री कृष्ण जी से अर्जुन शिष्य तो ग्रहण करते हैं कि मेरे को आपका जो प्रत्यक्ष हो जाए, जो विचार, जो पूरा सिद्धांत अप्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष हो जाए, इसीलिए गुरु के शरण में जाते हैं, इसीलिए आचार्य की शरण में जाते हैं। तो यहाँ पे दो शब्द आ गए, एक कहना और एक करके दिखाना, दो चीज हो गई ना। उपदेश इसी तरह से देते हैं। तो पहले भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन किया है, थ्योरी बताई है, तो इसमें अर्जुन उनके रूप को प्रत्यक्ष दिखाने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए कह रहे हैं। साइंस में भी आप करते हो ना, थ्योरी अलग पढ़ते हो और प्रैक्टिकल अलग पढ़ते हो, तो कह रहे हैं कि अब आप मेरे को प्रत्यक्ष रूप से दिखाओ कि दिस इज दिस, ताकि मेरे को आपसे प्रेम हो सके। ये हमारा तीसरा हुआ। अभी हम चौथा देखते हैं। ये भी अर्जुन की तरफ से ही है जी।
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्श्या आत्मानमव्ययम्। मन्य से यदि तच्छक्यम, हे प्रभु अगर आप ऐसा मानते हो, जैसा हम कहते हैं ना कि जब मैं भी पढ़ने गई ना तो मुझे संस्कृत नहीं आती थी और हिंदी भी बहुत अच्छे से नहीं आती थी, तो मैंने भी ये बात रखी थी कि इफ यू फील लाइक कि मेरे को समझ में आ सकता है तब आप मेरे को पढ़ाइए। तो ये ना एक समित पानी, एक नम्रता होती है, एक विनम्रता होती है कि अगर आप ऐसा कर दे तो सबसे ज्यादा कठिन क्या है कि किसी गुरु से शिक्षा ग्रहण करना। ऐसे ऐसे हमारे बड़े बड़े गुरु आचार्य हुए हैं जिन्होंने शिक्षा अपने सगे सपुत्र को भी नहीं दी। क्यों? क्योंकि शिक्षा उसको दी जाती है जो उसको ग्रहण कर सके, जो उसको संभाल सके, जो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सके। तो ऐसे करके बहुत सी विद्याएं लुप्त भी हो गई, बिकॉज क्योंकि आगे आगे बुद्धि का स्तर कम होता गया। लेकिन बाकी श्रद्धा और देने वाले पे डिपेंड करता है, लेने वाला क्या लेगा वो देने वाले पे भी डिपेंड करता है और लेने वाले पे भी करता है। कितनी खिंचाव है, कितना बड़ा पात्र लेके आप गए हैं। तो यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं, मन्ने से यदि तच्छक्यम, कितनी सुंदर बात कही कि हे अगर आप ऐसा मानते हैं, यदि तच्छक्यम, आप जो उसमें बोलते हो ना तच्छक्यम तन्मेराध्यताम, जो व्रत लेते हैं जब तब भी ये शब्द प्रयोग करते हैं कि अगर आप पहले क्या कहा, मया द्रष्टुमिति प्रभु, प्रभु हे प्रभु, प्रभु यहाँ पे संबोधन क्या कर दिया, प्रभु जिसका प्रभुत्व है, पूरा पूरा ऐश्वर्य है प्रभु, मया मेरे द्वारा, तत् यह ऐश्वर्य रूप क्या है, ततो में तुम, अगर ये ऐसा ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है, इति यदि मन्ने से, अगर आप ऐसा मानते हैं कि आपका ऐश्वर्य से संपूर्ण रूप मैं मेरे द्वारा देखा जा सकता है, तो ततः योगेश्वर, हे योगेश्वर, तुम आत्मानम, आप अपने अव्ययम, इस अविनाशी स्वरूप का मे दर्श्य, मुझे दिखा दीजिए। अगर आप ऐसा मानते हैं कि मैं इसको देख सकता हूं तो मुझे आप ऐसा दिखा दीजिए। कई बार कोई बच्चा आता है तो हमें कहता है ना कि आपको लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो मैं करूँ क्या, तो एक तरह से अनुमति लेते हैं कि हाँ अगर आपको लगता है कि मैं आपको वहां ड्रॉप कर सकता हूँ तो मैं कर देता हूँ। या आप, कई बार हम हर एक से लिफ्ट भी नहीं लेते, हमें लिफ्ट लेने वाला भी हमें ठीक ठाक सा व्यक्ति होना चाहिए। तो वही बात कि अगर आपको लगता है कि मैं आपके समग्र रूप का दर्शन कर सकता हूँ तब आप मेरे को अविनाशी स्वरूप का दर्शन करवा दीजिए। यहाँ पे प्रभु का आ गया, मीन सर्व समर्थ, प्रभु तो सर्व समर्थ है ना। तो अगर वो, फिर इसमें ये भी बात आ गई कि अगर आपको लगता है कि आपने मेरे को दर्शन करवाना है और मेरे पास वो सामर्थ्य नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है आपका दर्शन करने की, तो वो सामर्थ्य भी मुझे दे दीजिए। मन्ने से यदि तच्छक्य मया द्रष्टुमिति, तो अगर आप अपना वो रूप नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा, तो मैं यही मानूंगा कि आपका रूप तो वैसा ही है जैसा आप कहते हैं, पर मैं उसको देखने का अधिकारी नहीं हूं। आपने जैसा वर्णन किया मैं उसको मानता हूं, पर अगर आप मेरे को वो रूप नहीं दिखाएंगे तो मुझे लगेगा कि मैं उसका अधिकारी नहीं हूं। पीछे क्या कहा था कि आपने मेरे को अपना अधिकारी समझ के, कृपा पात्र समझ के इतने सारे सीक्रेट्स मुझे बताए हैं। तो अर्जुन को परमात्मा के शब्दों में किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, प्रत्युत उसमें दृढ़ विश्वास है। इसलिए कहते हैं कि आप मेरे को अपना विराट रूप दिखाइए। यहाँ पे संबोधन क्या किया, योगेश्वर, योग का जो ईश्वर, कितने योग हमने देख लिए, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, मंत्र योग, अब ये लय योग, राजयोग, सारे योग देख लिए। तो जितने भी योग हो सकते हैं उन सब के मालिक आप है, इसलिए योगेश्वर कह दिया। पीछे क्या कहा था, योगी ना शब्द क्या था, पीछे संबोधन ये किया था, अब योगेश्वर कह दिया, मीन्स अब आप टॉप पे हो और आपको मैं ऐसा समझता हूँ। तो क्या कहा कि भगवान को संपूर्ण योगों का मालिक बताया है और आप मेरे को अपने संपूर्ण ऐश्वर्य को, जो धारणा अर्जुन ने श्री कृष्ण के प्रति बनाई थी, वो कह रहा है कि मेरी आप में दृढ़ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। ततो में त्वं दर्श्यात्मानम अव्ययम, आपका वह स्वरूप तो अविनाशी है जिसमें अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती हैं और उसमें स्थित रहती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं। कृपा करके मुझे अपने इस अविनाशी स्वरूप का, अव्यय इस अविनाशी स्वरूप का दर्शन करवाइए। अव्यय होने से आपका अत्यंत अभाव नहीं होता। वास्तव में सत्य और असत
दो चीजें हैं ना जी, जितनी भी है वो सारी परिवर्तनशील है, और जो परिवर्तनशील नहीं भी है उनका अव्यय नहीं होता, उनका नाश नहीं होता। तो दोनों सत्य और असत्य दोनों मिलकर के समग्र रूप एक तरह से भगवान का बना देते हैं। सद सच्चाम अर्जुन, पीछे एक शब्द आया था। तो जड़ता जो होती है ना वो सिर्फ आसक्ति के कारण और अज्ञानता के कारण होती है। तो यहाँ पे अर्जुन ने बड़े विनम्रता से श्री कृष्ण जी से ये प्रार्थना करी कि आप मेरे को अपने समग्र रूप का दर्शन करवाइए। प्रभु आपका हो अगर ये ख्याल कि दर्शन की है मुझको ताबो मजाल, तो योगेश्वर लुत्फ फरमाइए मुझे लाफना रूप दिखलाइए। लाफना रूप जो कभी नष्ट नहीं होता, अविनाशी नहीं होता, आप मेरे को उसका दर्शन करवाइए। तो आज हमने एकादश अध्याय के प्रथम 4 श्लोकों को, जिनमें अर्जुन जी श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करते हैं समग्र रूप को दिखाने का, उनका वर्णन देखा। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।